Good afternoon, class. This is your new chapter, light physics. First, we have read about two definition: reflection of light and refraction of light. What is reflection of light? If any light beam incidents at a reflecting surface, that is called mirror. Shining surface having a polish on one side is called mirror. इफ़ लाइट की बीम, यदि कोई लाइट की बीम किसी मिरर्स पर इंसिडेंस होती है तो वो नॉर्मल के रेस्पेक्ट उसी एंगल से बाउंस बैक हो जाती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ इंसिडेंस ऑन हाईली पॉलिश सरफेस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आपने दो लॉस पढ़े थे. नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all three lies in the same plane. ये आप हम 7th में पढ़ कर आए हुए हैं, सेम प्लेन. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बोथ टर्म्स आर टोटली डिफरेंट. दिस इज इन द सेम मीडियम. जब लाइट की बीम उसी मीडियम से टकराती है, उसी मीडियम में, और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, एंड वी टेक अ पेयर ऑफ मीडियम. Consider that is air and water. When light beam enters from one medium to another medium, either it bends towards the normal or either it away from the normal. अगर आपको एक प्रैक्टिकल याद है, मान लीजिए हम एक ग्लास पानी में एक पेंसिल इस तरह से डिप करते हैं, तो जो पेंसिल की इमेज है वो हमें थोड़ी सी टिल्ट दिखाई देती है. ठीक है, इस तरह दिखाई देती है. क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. ये है एयर और ये है वाटर. व्हेन लाइट बीम एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स ओनली एट इंटरफेरेंसी. मतलब या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से अवे हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ठीक है, इसके दो लॉज होते हैं. नंबर 1, दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंस रे एंड दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, तो नंबर 1 इज़ इंसिडेंट रे, ये कहलाता है नॉर्मल. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री लाइन इन द सेम प्लेन. बट द सेकेंड रूल इज़, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड रूल इज़ साइन आई, रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन टर्म ऑफ साइन एंड साइन आर इज़ कॉन्स्टेंट. ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझिए जैसे आई और आर, यदि हमने इस एंगल को कभी I1 तो इसकी वैल्यू R1. ठीक है, अब यदि थोड़ा सा ये एंगल बढ़ जाए तो ये थोड़ा दूसरा एंगल कम हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू अगर I2, इसकी R2 हो जाएगी. यदि हम एंगल को और चेंज कर दें I3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R3 हो जाएगी. ठीक है, तो अगर हम इसका रेशो निकालेंगे, 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो अगर हम इसका रेशो निकालेंगे, यानी साइन आई अपॉन साइन आर करके जितनी बार भी हम इसका रेशो निकालेंगे इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट ऑलवेज कम्स एज कांस्टेंट, और ये होगा 1.5. बट किसके लिए? व्हेन लाइट बीम एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसे ऐसे लिखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं एन, स्मॉल एन, बस उसको थोड़ा सा पीछे से इनलार्ज कर दीजिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.5, और इसको ही हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ. ठीक है, क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ. यदि अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्नेल्स लॉ, तो हम क्या लिखेंगे? The ratio of sign of incidence and sign of refraction is constant for any given pair of medium. याद रखिएगा, गिवन पेयर देना चाहिए. जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं एयर टू ग्लास की. ठीक है जी, अगर आपसे स्नेल्स लॉ लिखने आएगा तो पहले तो आप यही लिखोगे, द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडियम. यानी अगर मीडियम बदलेगा तो वैल्यू चेंज होगी. याद रखिएगा, मीडियम बदलेगा तो वैल्यू चेंज होगी. सेकंड लिखेंगे इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, अब हम स्नेल्स लॉ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. अब देखिए, मैंने यहाँ 3 डायग्राम बना रखे हैं, एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, एयर टू डायमंड. व्हेन लाइट बीम एंटर्स फ्रॉम एयर टू वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, अब देखिए ये चेंज हो रही है, और इसको ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको ऐसे ही लिखते हैं 2 1। अब आ जाइए इन तीनों डायग्राम का मतलब क्या है। जैसे यहाँ लाइट की बीम एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, यहाँ एयर टू वाटर, यहाँ एयर टू डायमंड। अब देखिए जब लाइट, इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। इस प्रैक्टिस को समझने से पहले, इन डायग्राम को समझने से पहले एक टर्म आएगी मीडियम। मीडियम क्या होते हैं, जैसे अभी आप देखो तीन चार मीडियम हम पढ़ रहे हैं बार बार, एयर, वाटर, ग्लास और डायमंड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विच मीडियम इज़ डेंसर, देखो 2 मीडियम पढ़ेंगे हम बार बार, दैट इज़ रेयरर एंड सेकेंड वन इज़ डेंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेयर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसर। अगर इन सब चारों में से पूछा जाए तो विच मीडियम इज़ डेंसर, तो दैट आंसर विल बी द डायमंड इज़ द डेंसर मीडियम एंड एयर इज़ द मोस्ट रेयर मीडियम। डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, बिल्कुल लूजली इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। वाटर के एयर के कंपैरेटिवली कम पैक्ड है, ग्लास के बहुत ज़्यादा पैक्ड है और डायमंड के बहुत टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो मीडियम पे फ़र्क पड़ता है। जिस मीडियम से, जैसे यहाँ हम एयर से किस में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एयर से वाटर में, ठीक है। जब भी लाइट की बीम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ग्लास, वाटर, डायमंड। मैंने भी आपको बताया सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है हमारा डायमंड। आप इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, ग्लास विद वाटर है 1.5, वाटर विद एयर है 1.33, डायमंड विद एयर है 2.42। तो अगर आपसे देखा जाए तो जो सबसे डेंसर मीडियम है वो है डायमंड। यानी कि जब भी लाइट की बीम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी मोस्ट, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मैक्सिमम बेंड होगी। जब हमारा एयर से वाटर बेंड होगी बट इतनी नहीं, थोड़ी सी अवे होगी इससे, एयर टू ग्लास बेंड होगी बट कम, तो मैक्सिमम बेंड है डायमंड में। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम इज़ डायमंड, ठीक है। और जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतना ही ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस अबाउट द डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ टेल्स अस अबाउट द मीडियम ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा रिफ्रैक्टेड रे उतना ही नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये है एयर से क्या था, दिस इज़ एयर टू वाटर एंड दिस इज़ एयर टू ग्लास। सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम एयर है, उसके बाद वाटर, तो ये कम बेंड होती है, ये थोड़ी ज़्यादा और ये बहुत ज़्यादा। आप इनकी वैल्यू से भी देख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, फिर 1.33, ग्लास 1.5 और डायमंड 2.42, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट गिव्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या आइडिया देता है। देखो ये आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है, जब लाइट की बीम एयर से ग्लास में जाती है और ग्लास से वापस बाहर आती है, ठीक है। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इस 2-3 रूल्स हैं जिन्हें आपको याद कर लीजिए। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमें पता है रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, बट व्हेन इट ग्लास टू एयर, अब डेंसर से एयर में आ रही है तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी उसको रेयर मीडियम में, एयर इज़ रेयर एंड ग्लास इज़ डेंसर, तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप इस लाइन को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब आ जाइए जो मेन न्यूमेरिकल है जो हमें करना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को कैसे करना है, देखो अगर आपसे कहा जाए ट्रैफिक सड़क है जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और वहाँ आपको ट्रैवलिंग करनी है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, और एक है खाली सड़क जैसे उस पर आपको प्रॉब्लम कम होगी। तो यानी लाइट की बीम जिसका मीडियम
रेयर होगा वहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ मीडियम डेंसर होगा वहाँ लाइट की स्पीड कम होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी स्पीड ऑफ लाइट जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, डायमंड में डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। फॉर्मूला कैसे करना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C1/C2। ये देखिए 1 और ये 2, यानी एयर 2, कोई सा मीडियम ले लीजिए, मान लीजिए हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता है, ये आपको गिवन होगी, हमेशा फिक्स होती है, तो आपको सिर्फ ये निकालना है। यानी C2 इज इक्वल टू C1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। याद रखिएगा, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम निकालनी होगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल इज क्वाइट ईजी। देखो मैंने क्या लिख रखा है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स स्पीड, इट डिफर्स फ्रॉम ईच मीडियम, हाई स्पीड इन वेयर नो क्राउड नो पार्टिकल, इट इज़ मैक्सिमम इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, उसके बाद एयर में, उसके बाद वाटर में, और डेंसर मीडियम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास। मैं थोड़ा सा और न्यूमेरिकल या थोड़ा और कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू क्लास।